हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। अभी क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर दिया गया है बेटा आपको x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू रूट के अंदर दिया है a प्लस आयोटा b बाय c प्लस आयोटा d, और आपको प्रूव करने के लिए कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आता है ये। तो आप अगर देखेंगे तो एक्स और वाई की टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में पूरी ए बी सी एंड डी नंबर से है ना। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, और कैसे हटाया जाएगा तो दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। सो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ऑफ a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d, इसका b स्क्वायर। सो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या बचेगा, a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर है। दैट मींस आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपांशन में मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इनटू आयोटा y प्लस आयोटा y होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट में आपको मिलेगा a प्लस आयोटा b बाय c प्लस आयोटा d। अब आपके पास बचा है x स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। और लेफ्ट में आपके पास है a प्लस आयोटा b बाय, अच्छा राइट में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है और हमें एक साइड में पूरे ABCD चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग c माइनस आयोटा डी एंड c माइनस आयोटा डी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हो। सो ऊपर क्या मिलेगा आपको, a इंटू सी दैट इज ac, फिर a इंटू ये बन जाएगा माइनस a टाइम्स a डी आयोटा, प्लस इंटू माइनस माइनस a इंटू डी ए डी और आयोटा एज इट इज, फिर आयोटा b इंटू सी क्या मिलेगा आपको, bc इंटू आयोटा मिलेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, प्लस, इसको हटा सकते हैं अभी हम लोग, प्लस इंटू माइनस आएगा माइनस b इंटू डी बी डी एंड आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज व्हाट, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। सो स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट दैट इज c स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट दैट इज d स्क्वायर प्लस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है बेटा, -1, सो -1 इंटू प्लस माइनस बन जाएगा, सो x स्क्वायर और ये y स्क्वायर, चलिए इसको लिख दे रहा हूँ, एक स्टेप बढ़ जाएगा और क्या होगा 2xy आयोटा और ये बन जाएगा -y स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू ac, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, सो माइनस माइनस प्लस, सो ac प्लस bd इनको साथ में लिखता हूँ, और यहाँ पर इन दोनों में से आयोटा को कॉमन निकालूंगा तो bc माइनस ad डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर रियल पार्ट को साथ में लिखता हूँ, दैट इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, इसको ब्रैकेट डाल देता हूँ, विच इज इक्वल टू, इधर डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो रियल और इमेजिनरी पार्ट हम लोग सेपरेट देख सकेंगे, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो इसको कॉमन ले लिया, प्लस bc माइनस ad बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया है आयोटा से। अब अगर आप देखेंगे बेटा तो आपके पास लेफ्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो इससे हम लोगों को क्या मिल सकता है, आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो, मैं इसको हटा रहा हूँ अभी। सो जो दिया था उससे हमें किसका वैल्यू मिला है वो लिखेंगे अभी। तो आपको वैल्यू मिलता है इससे रियल पार्ट दैट इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का वैल्यू मिला है, क्या मिला है, ac प्लस bd बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये आपका रियल पार्ट का वैल्यू रियल पार्ट के इक्वल रहेगा, और इमेजिनरी पार्ट दैट इज 2xy इज इक्वल्स टू bc माइनस ad डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। सो इस तरीके से आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपने इक्वल किया। अब चलिए बढ़ते हैं, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर। अब अगर आप देखेंगे बेटा तो आपके पास तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का वैल्यू मिला है, और जो प्रूव करना है उसके अंदर आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
का होल स्क्वायर निकालना है। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? तो देखो आपको मतलब यूं मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए मैं एक बॉक्स बनाता हूँ जिसके अंदर कुछ बेसिक चीजें आपको बताता हूँ। ऐसा मान लेते हैं कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कैसे मिला है ना, और आपको वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर का। सही है? तो इस चीज को इसके टर्म्स में कैसे, क्योंकि आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, तो इसको इसके टर्म्स में कैसे लिखा जाए इसके बारे में सोचना है। तो चलिए मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर? ये तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, है ना, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट किया जा सकता है जिससे ये दोनों इक्वल बन सकते हैं। कौन सा वाला एडजस्टमेंट? देखिए इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसके अंदर देखो a रेज़ टू 4 प्लस 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज़ टू 4, तो इसके भी एक्सपेंशन में आपको a रेज़ टू 4 b रेज़ टू 4 मिलेगा। सिर्फ डिफरेंस कहां पर आ रहा है? यहां पर इसके एक्सपेंशन में एक टर्म आता है 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर और इसके एक्सपेंशन में आता है माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर। तो अगर ये दोनों सेम बन जाते हैं तो आप लोग इक्वेशन लिख सकते हो ये वाला, मतलब इसको इसके टर्म में। तो इसको जब एक्सपांड करेंगे तो आपको उसके अंदर ये वाला एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है जो कि इसके मैच नहीं करता। तो इसको अगर इससे मैच कराना है तो आप इसके अंदर 4 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड करा दो। तो जब आप इसको खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर एंड प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये और ये बराबर बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये वाला एडजस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हो। और क्यों करना है? क्योंकि हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालना है और हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू नहीं था, तो हमें ये वाला एडजस्टमेंट करना पड़ा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर कब होंगे? जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 टाइम्स x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ ABCD और 2xy का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ ABCD। तो आप x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू रख सकते हो, दैट इज AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस 4x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 2xy का होल स्क्वायर, क्योंकि आपके पास 2xy का वैल्यू है। ठीक है, सो मैं अब इसका काम हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए बढ़ेंगे आगे। सो इसको तो ऊपर और नीचे का स्क्वायर सेपरेट बनाना पड़ेगा। तो AC प्लस BD होल स्क्वायर है हमारे पास डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर रहेगा नीचे, प्लस 2xy की जगह पर क्या आएगा? BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और इसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हमें इसको सॉल्व करके ये आता है कि नहीं देखना है। तो ऊपर वाला पॉज करके आप लिखेंगे, मैं इसको हटा रहा हूं। तो बेटा अभी इसको एक्सपांड करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड तो हमें पता ये है, तो राइट हैंड साइड को हम एक्सपांड करते हैं। सो a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AC BD मतलब ABCD लिख सकते हो प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका एक्सपेंशन दैट इज प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 ABCD प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर और डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास क्या मिलेगा? देखो इसका डिनोमिनेटर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल स्क्वायर है और इसका भी डिनोमिनेटर वही है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो मैंने ये जो सेकंड टर्म है इसको सेपरेट ऊपर का और नीचे का, जैसे इसको लिखा है ना मैंने सेपरेट ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर, तो इसको ऐसे ना लिखकर मैंने डायरेक्टली उसको एक्सपांड किया है। तो समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है। देखो ऊपर वाले का स्क्वायर ये मैंने ऊपर एक्सपेंशन लिखा है, नीचे वाले का स्क्वायर का नीचे एक्सपेंशन लिखा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। सो हमें क्या मिल रहा है बेटा? अभी देखो इसका तो काम यहीं पर खत्म हुआ, तो जो बचा है उसके साथ में क्या किया जा सकता है? तो आप देखेंगे इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को, तो देखो हमें जो चाहिए c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का पावर 2 नहीं चाहिए, मतलब एक देखो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल स्क्वायर है, मतलब आपका c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है डिनोमिनेटर में।
तो वह एक सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो हटना चाहिए। अब उसको कैसे हटाया जा सकता है इसके बारे में सोचना है। सो अगर आपको सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर चाहिए तो आप इन दो टर्म्स में से और इसको साथ में ले लेते हैं। तो चलिए मैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिखता हूँ, लास्ट वाला टर्म लिखता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ये दोनों टर्म तो नजदीकी है, इनको लिख देता हूँ ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सॉरी बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप पहले दो टर्म्स में से ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर दूसरे दो टर्म्स में से बी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखेंगे बेटा तो ऊपर के जो दो टर्म्स है इसमें से ये ब्रैकेट कॉमन निकल सकते हैं, दैट इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, न्यूमरेटर में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में बचेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरीके से इस एग्जांपल को हम लोगों ने सॉल्व किया है। थोड़ा सा लेंथी एग्जांपल है लेकिन अच्छा था, ठीक है, काफी सारे कैलकुलेशन हमें इसके अंदर समझ में आए। सो बेटा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 22, इसके बाद में शायद मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन बचता है, फिर हमारा ये खत्म कर देंगे हम लोग वीडियो, ठीक है ना। सो अभी क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करते हैं। सो 21 के अंदर दिया क्या है, 21 के अंदर हमें दिया है इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा दिया है, और हमें ये प्रूव करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू 1 आता है, ठीक है बेटा। तो कैसे करेंगे इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना है तो हम लोग सिंपल है a और b का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड किया तो इसके कॉन्जुगेट से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। सो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो रियल टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर का एडिशन, दैट इज 1 प्लस 1। सो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, सो रियल पार्ट का स्क्वायर 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1। तो ऊपर का एक्सपांशन क्या होगा, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सो ये 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, सो 1 1 विल गेट कैंसिल, 2 आयोटा बाय 2, सो 2 2 विल गेट कैंसिल, सो फाइनली आपके पास है आयोटा। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b व्हिच इज इक्वल टू आपके पास है राइट हैंड साइड में आयोटा। अगर इनको हम कंपेयर करेंगे तो बेटा आयोटा को हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस 1 आयोटा, तो इसका मतलब a का वैल्यू आपको 0 मिलेगा और b का वैल्यू मिलेगा 1, और आपको क्या प्रूव करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 आता है, सो ये जो प्रूव करना है उसका LHS ले लेते हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a का वैल्यू कितना है आपके पास, a का वैल्यू है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, सो 0 प्लस 1 क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, ठीक है। सो ये आसान था क्वेश्चन नंबर 21। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या दिया है, √7 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय √7 माइनस आयोटा √3 प्लस √7 माइनस आयोटा √3 एंड √7 प्लस आयोटा √3। इसका सिंप्लीफिकेशन करके ये हमें प्रूव करना है कि ये रियल है, दिस इज अ रियल नंबर। ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये बेसिकली दिखने में कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया है, मतलब है तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास 4, लेकिन ये पूरे एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वो एक रियल नंबर आता है, ये चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे बेटा इसको प्रूव, इसके बारे में सोचना है हमें। सो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे, जैसे ये फर्स्ट टर्म है इसके अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पर भी वैसे ही कर सकते हो। लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा है कि जब भी इस टाइप का एग्जांपल आपके सामने आएगा तो आपको डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना है, क्या इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो क्या कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। सो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये सेम है और ये सेम है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो होगा तो होल स्क्वायर मिल जाएगा आपको। सो सिंप्लीफाई करने में भी आसानी है। सो जितना मिनिमाइज कर सकते हो कैलकुलेशंस को उसको बारे में सोचना है आपको। सो बेटा आप लोग √7 प्लस आयोटा √3 का होल स्क्वायर करेंगे इधर, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो दिस ब्रैकेट इनटू दिस ब्रैकेट विल, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस
√7 माइनस आयोटा √3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन दैट इज √7 माइनस आयोटा √3 इनटू √7 प्लस आयोटा √3। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर दैट इज √7 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √7 इनटू आयोटा √3। मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं प्लस आयोटा √3 होल स्क्वायर, फिर इस ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन दैट इज √7 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स √7 इनटू आयोटा √3 एंड प्लस आयोटा √3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो a स्क्वायर दैट इज √7 स्क्वायर इनटू प्लस आयोटा √3 होल स्क्वायर। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, a माइनस आयोटा b a प्लस आयोटा b, तो कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज √7 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज √3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये दो टर्म सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी, बाकियों का सिंप्लीफिकेशन स्क्वायर रूट कट गया तो बचा 7 आयोटा का स्क्वायर, और देखो ये दो नंबर से आयोटा इंटू √3, सो आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस ये, चले मैं एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, आयोटा स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर आएगा 3। ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल बचेगा 7, यहाँ पर क्या होगा प्लस आयोटा स्क्वायर और √3 का स्क्वायर मिलेगा 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट कैंसिल 7 स्क्वायर रूट कैंसिल 3। अब बेटा यहाँ पर 7 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है -1 सो -3 प्लस ये 7 यहाँ पर वैल्यू क्या -3 डिवाइडेड बाय 10, सो 7 -3 दैट इज 4, 7 -3 दैट इज 4, सो 4 + 4 मिला 8 बाय 10, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 2 4 * 8 2 5 * 10, सो 4/5 will be its value, 4/5 is the value of this expression and 4/5 is the real number। सो हम लोग ये बोल सकते हैं, हमें ये शो करना था कि ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होने के बाद में रियल नंबर आता है, सो आता है क्योंकि 4/5 रियल नंबर है। ठीक है, सो इस तरीके से था क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा बेटा, फिर उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 23 इज होमवर्क फॉर यू, इट इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 20 के सिमिलर है ये क्वेश्चन, सॉरी 18 के सिमिलर है ये क्वेश्चन, नॉट 20, 18 के सिमिलर है ये क्वेश्चन। कौन सा 23, सो 23 आप लोग खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल आराम से आ जाएगा आप लोगों को। अभी क्वेश्चन नंबर 24 दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो मैं उसको लिखता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हिच सैटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको x और y की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगी। तो ऐसी वैल्यूज आपको कहाँ से मिल सकती है, उसी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मिलेगी। ठीक है ना, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया है, पहले क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है x + 2y + 2x - 3y आयोटा प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 5। अब बेटा बहुत बार हम लोग कभी कभी ज़्यादा ही दिमाग लगा देते हैं और चीज़ें जो सिंपल होती है उनको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, या फिर थोड़ा सा मतलब मुश्किल में चले जाते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन आते हैं। देखिए अभी यहाँ पर जानबूझकर इमेजिनरी पार्ट जो है वो राइट में दिया है, लेफ्ट में दिया है, तो हमें लग सकता है कि क्यों ना इन दोनों में से आयोटा को कॉमन लिया जाए, है ना, और फिर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में एक इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, राइट हैंड साइड में प्योरली रियल नंबर है, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो ये भी कर सकते हो, उसमें अंदर कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं 4 आयोटा को राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x + 2y, x + 2y, देखो x और y कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर दिया है क्लियर कट। इसका मतलब क्या होता है, x एंड y बिलोंग्स टू r का मतलब रियल नंबर के सेट से x और y आ रहे हैं, मतलब x एंड y आर द रियल नंबर्स। सो x + 2y को ब्रैकेट में लिया प्लस 2x - 3y टाइम्स आयोटा है, और इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 5 - 4 आयोटा मिलेगा। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इनको अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x + 2y का वैल्यू मिलेगा 5 एंड 2x - 3y का वैल्यू मिलेगा -4। समझ रहे हो बात को,
ये i का कोएफिशिएंट, ये जो इमेजिनरी पार्ट है -4, दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि यहाँ पे आपको साइन देखना है। देखो ये पॉजिटिव इज इक्वल टू -4, ठीक है। सो अब ये क्या हुआ बेटा, ये तो आपको मिला है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको x एंड y का वैल्यू मिल जाएगा जो कि इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं सॉल्व। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को हम बना सकते हैं 2x + 4y इज इक्वल टू 10। तो इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो 2x - 3y इज इक्वल टू -4। सो पहले हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया जिससे हमें ये इक्वेशन मिला। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया बेटा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट बराबर बना रहे ताकि एलिमिनेट करा सके उसको निकाल सके। अब जो नया इक्वेशन मिला उसमें से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो ये बन जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव। सो 2x कैंसिल हो जाएगा, 4y + 3y बन जाएगा 7y एंड 10 + 4 बन जाएगा 14। तो बेटा y का वैल्यू आपको मिल रहा है 2। अब y का वैल्यू 2 मिला है तो इस दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डाल के x का वैल्यू निकाला जा सकता है। सो y का वैल्यू 2 इस इक्वेशन में डालते हैं, x + 2y = 5 में। सो x + y की जगह पर 2 रखिए तो 4 = 5। सो x का वैल्यू मिला है 1। सो आपको x और y का वैल्यू मिला है 1, 2। मैं आंसर चेक करता हूँ, सही है। तो आप लोग, आपका आंसर सही है या नहीं कैसे देख सकते हो, तो जब आप x और y का वैल्यू इसके अंदर रखेंगे LHS के अंदर तो आपका RHS उसके साथ में मैच होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसको चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, पॉज करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा क्या दिया हुआ है, हमें दिया है x + 1y 1 + iota + y - 1/1 - iota, दिस इज इक्वल टू iota। तो करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर में है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x + 1 × 1 - iota + y - 1 × 1 + iota डिवाइडेड बाय आपके पास है z × z बार। तो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज 1 व्हिच इज इक्वल टू iota, ठीक है। सो इनका ऊपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x × 1 बनेगा x माइनस x iota प्लस 1 माइनस iota प्लस y iota माइनस 1 माइनस iota, और ये 1 + 1 2 इधर जाके इसको 2 iota बना देगा, ठीक है। डिनोमिनेटर इसमें शिफ्ट कर दिया, राइट को ले जाओ इसको। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं। सो x है आपके पास में, y है आपके पास में, -1 है आपके पास में, +1 है, +1 - 1 कैंसिल, ठीक है। फिर इसके बाद में माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा क्या आता है बेटा, -2 आयोटा। सो -2 आयोटा राइट में चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये x है, इसके साथ में इस y को लिखता हूँ +y, ये -x आयोटा है और ये +y आयोटा है, और ये माइनस आयोटा -2 आयोटा राइट साइड में जाएगा तो 2 आयोटा + 2 आयोटा बन जाएगा 4 टाइम्स आयोटा, ठीक है। सो आपको x + y मिल रहा है ये वाला, और इसमें से अगर प्लस आयोटा कॉमन निकालते हो तो y - x आपको मिलेगा ब्रैकेट के अंदर, या फिर आप इसको लिख सकते हो -x + y व्हिच इज इक्वल टू 4 आयोटा। अब दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दो इक्वेशंस मिलेंगे, दैट इज x + y इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ रियल पार्ट 0 है। सो रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट दैट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट सेकंड इक्वेशन आपको मिलेगा एंड -x + y इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो दोनों को ऐड कर दूं, सो -x + y इज इक्वल टू 4 इसके नीचे लिखता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो x विल गेट कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू मिला 2। अब y का वैल्यू अगर 2 है तो x का वैल्यू क्या रहेगा, इस वाली इसी इक्वेशन में रख दो, y का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू होगा -2, सो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन। टेक्स्ट बुक के अंदर गलत आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, सेकंड वाले का, यही वाला आंसर सही है, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर टेक्स्ट बुक में गलत दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
देखो आपको अगर एग्जांपल समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके बाजू में रख के खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं कि पूरा वीडियो देखा जाए, है ना। खुद भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक बार पता चल गया कि कैसे सॉल्व करना है तो आप लोगों को सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं। एक ही टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं कैलकुलेशन में। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड के अंदर आपको दिया है x प्लस आयोटा वाई बाय 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा बाय 2 माइनस 3 आयोटा विच इज इक्वल टू 9 बाय 13 1 प्लस आयोटा। फिर से डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व कीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आसान रहेगा। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या मिलेगा, x प्लस आयोटा बाय इनटू 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा। और डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है बेटा, z इनटू z बार, तो रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट इज 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट इज 3, उसका स्क्वायर 9 विच इज इक्वल्स टू 9 बाय 13 इनटू 1 प्लस आयोटा। सो ये 9 प्लस 4 है बेसिकली 13, सो ये 13 इसके साथ में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर का कैलकुलेशन x इंटू 2 2x माइनस 3x आयोटा, फिर यहाँ पर 2y आयोटा माइनस इंटू प्लस माइनस 3y आयोटा स्क्वायर। चलिए इधर 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 आयोटा that is plus 6 iota, iota into 2 that is 2 iota and plus 3 iota square. This is equals to 9 plus 9 iota, इसका भी मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो बेटा अभी ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है -1, तो ये टर्म बन जाएगा प्लस 3y, ठीक है। फिर यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये पूरा टर्म मिल जाएगा -3। अब हम लोग इसका लिख सकते हो। सो पहले तो 2x को एज इट इज रहने देते हैं, इसको भी एज इट इज रखते हैं -3x आयोटा प्लस 2y आयोटा। तो यहाँ पर आपको मिला है 3y, यहाँ पर ये 4, ये -3 बन जाएगा +1, 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा बन जाएगा 8 आयोटा, और राइट हैंड साइड में है 9 प्लस 9 आयोटा। तो इन दोनों को तो राइट में भेज सकते हैं, तो राइट में भेजेंगे और इधर रियल पार्ट को साथ में लिखेंगे। सो 2x प्लस 3y ये रियल पार्ट है, इनको साथ में लिखा, इन दोनों में से प्लस आयोटा कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बचा -3x प्लस 2y, एंड इनको राइट में भेजने के बाद में ये नेगेटिव बन जाएगा। सो 9 - 1 8, 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा बन जाएगा आयोटा। अब आप अगर इसको कंपेयर करेंगे बेटा तो 2x प्लस 3y आपको मिलेगा 8 एंड -3x प्लस 2y आपको मिलेगा -1। देखो कंपैरिजन में गलती नहीं करनी, यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 प्लस -1 आयोटा, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा -3x प्लस 2y इज नथिंग बट -1। यहाँ पर जो साइन है वही साइन यहाँ पर है, यहाँ पर होना चाहिए, ऐसे देखना है आपको। अब आप इन लोगों इसको ये पर्टिकुलर टाइप का एक एग्जांपल ले, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, x का और y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज हुआ है, तो एक बार प्लस एक बार सब्ट्रैक्ट करके सिंपल इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, या फिर कोएफिशिएंट को इक्वेट करके सॉल्व करो, तो जो भी x और y का वैल्यू आएगा दैट विल बी योर आंसर। आंसर आप लोग पीछे चेक कर सकते हो या फिर मैं बता दूं। सो इसका आंसर आएगा 1 and 2, x का वैल्यू आएगा 1 एंड y का वैल्यू आएगा 2। बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिया है उसको इन लोगों ने मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई करने का रीजन ये है कि बुक के अंदर कुछ गलती हुई होगी उनसे, इसलिए क्वेश्चन को मॉडिफाई किया। सो बुक में ये मैच नहीं करेगा, आपको लगेगा मैंने ये कुछ गलत लिख दिया क्या, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन उसको मॉडिफाई करके ये लिखा है। तो इसका आंसर आता है x = 1 एंड y = 2। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 इसको पॉज करके लिख लेना। अभी क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो क्या दिया है बेटा, फोर्थ में x × 1 + 3 आयोटा प्लस y × 2 - आयोटा माइनस 5 + आयोटा क्यूब इज इक्वल टू 0 दिया है एंड x और y का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल कैलकुलेशंस करेंगे, x × 1x प्लस 3x आयोटा प्लस y × 2 2y माइनस y आयोटा
-5 और आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है माइनस आयोटा विच इक्वल्स टू 0। अब रियल पार्ट को साथ में ले लेते हैं, तो x प्लस 2y माइनस 5, x प्लस 2y माइनस 5 और ये 3x आयोटा, इसमें से प्लस आयोटा बाहर निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो 5 और आयोटा को राइट में भेज के इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी। तो राइट हैंड साइड में 0 है तो इसको लिख सकते हो 0 प्लस 0 आयोटा। तो इससे आपको क्या मिलेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कंपेयर करने के बाद में, एंड 3x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली आपका इक्वेशन होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू 1। अब आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, इक्वेशन कोएफिशिएंट को इक्वल करो, सॉल्व करके आंसर निकालो, तो आपको वैल्यू मिलेगा। अच्छा, आपको x प्लस y निकालना है, सो x प्लस y का वैल्यू निकालो, तो वो आता है x का वैल्यू आता है 1 एंड y का वैल्यू आता है 2, तो x प्लस y आता है 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का मैं आपको सिंप्लीफाई करके देता हूँ आधे जैसे ये किया था। तो इसको आगे सॉल्व करना है बेटा, ठीक है ना। ये सिंपल कैलकुलेशन से आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। So x plus 2 iota plus 15 iota raised to 6 into y is equals to 7 times x plus iota cube into y plus 4। तो आपको x plus y का वैल्यू निकालना है। अब बेटा x plus 2 iota plus iota raised to 6 का वैल्यू क्या होता है, iota स्क्वायर के बराबर होता है, that is -1। सो ये बन जाएगा -15y which is equals to 7x। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा इंटू वाई प्लस 4। राइट हैंड साइड को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 7x माइनस आयोटा वाई एंड माइनस 4 आयोटा, ठीक है। सो आपके पास क्या है बेटा, अभी सबको मैं लेफ्ट में लेके आता हूँ। सो ये 7x है, x प्लस 2 आयोटा माइनस 15y, ये लेफ्ट में आएगा -7x, ये लेफ्ट में आएगा प्लस आयोटा वाई और ये लेफ्ट में आएगा 4 आयोटा विच इज इक्वल टू 0। तो चलिए x माइनस 7x दैट इज माइनस 6x माइनस 15y, ठीक है। फिर 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा 6 आयोटा और ये y है, सो आयोटा कॉमन निकलेगा, तो 6 प्लस y आपके पास बचेगा विच इज इक्वल टू 0। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, इसको देखेंगे। चलो इसको पूरा ही सॉल्व करते हैं। सो इसको कंपेयर करेंगे तो आपको -6 माइनस 15y इज इक्वल टू 0 मिलेगा एंड 6 प्लस y इक्वल टू 0 मिलेगा। सो y का वैल्यू आपको मिलेगा -6। अब ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो क्या मिलता है देखते हैं, -6 और ये मिल जाएगा -15 इंटू -6 दैट इज 0। सो -6x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। सो -6 इज इक्वल टू -90 दैट इज x इज इक्वल टू -90 बाय -6। तो ये आपको मिलेगा 15। सो x का वैल्यू 15 एंड y का वैल्यू -6 आ रहा है क्या, देखिए सही है। तो आपको निकालना था x प्लस y, तो x और y का वैल्यू मिला है, सो x प्लस y इज नथिंग बट 15 माइनस 6 दैट इज 9। सो यहाँ पर बेटा हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होता है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको सारी बेसिक चीज़ें समझ में आ गई है रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज को बेसिक के हिसाब से अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ठीक है। सो आप लोगों ने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था तो आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड 3 चीज़ें देखी थी, दैट इज रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है या फिर 0 होता है और जब लेस देन 0 होता है। तो इसमें जो थर्ड वाला कंडीशन रहता है ना कि जब लेस देन 0 होता है तब आपके रूट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं या फिर आप कहते थे उसके रूट्स नॉट रियल होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है और ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे। एक और दूसरी चीज देखेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बेटा जैसे बाकी नंबर सिस्टम के साथ में हम लोगों ने किया था वही चीज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है।
जैसे आप लोगों ने रियल नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देखे थे, डिवीजन देखा था, फिर आप लोग रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकालते थे। सिमिलर वैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का भी ये सारा देखा, और अब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे कि उस कैसे वो वाला डिस्क्रिमिनेंट वाला केस बनता है और कैसे रूट्स निकाले जाते हैं, ठीक है। फिर आगे ज्योमेट्रिकल देखेंगे कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो सेम सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप लोग एक्सरसाइज 1.1 को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे ये उम्मीद करता हूँ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, आप लोग एक और चीज़ कर सकते हो कि जब आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ी है, मतलब सॉल्व करेंगे, तो तुरंत मिसलेनियस एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जितने एग्जाम्पल है तुरंत सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है, ताकि जब आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज, तब आप लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज काफ़ी हद तक सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। मिसलेनियस भी खत्म हो जाएगा, तो मिसलेनियस साथ में सॉल्व करना है। तो मिसलेनियस इज द क्वेश्चन बैंक, एडिशनल क्वेश्चन बैंक फॉर यू टू प्रैक्टिस, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।